हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आप अभी तक जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट और काउंसलिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं। ऑल्सो 28 डेज, 28 स्टेट्स, 28 इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए मैं हमेशा अभी जो है मैंने नई सीरीज शुरू करी आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 6 बजे मैं आपके लिए सुबह ये सीरीज लेकर आ रही हूँ। एंड ऑब्वियसली चर्चा का विषय बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर। इसके ऊपर बात नहीं करी, अगर हमने डिस्कशन नहीं करा तो फिर हमारा ये कुछ फायदा नहीं है एक भारतीय नागरिक होने का। तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर से आज शुरुआत करूंगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है फिलहाल एक आपका एयर स्ट्राइक है जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने कंडक्ट करी है। इसको मैं ये नहीं बोलूंगी इन द रिवेंज ऑफ, बट द रिटालिएशन ऑफ जो हमारे पहलगाम में निहत्थे लोगों पर वार किया था, उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर को जो है करना बहुत जरूरी हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर एक लैंडमार्क काउंटर टेरर स्ट्राइक है जो कि क्रॉस बॉर्डर टेरर कैंप्स को एक तरीके से खत्म करने के लिए की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में 9 ऐसे टारगेट्स हिट किए गए थे बिल्कुल सूझबूझ और समझदारी के साथ, जो कि आईएएफ जो कि कंडक्ट करे गए थे आपके इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा। स्पेशल फोर्सेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। सिविलियंस को मारना इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था और ना ही मारा गया है। फोकस्ड ऑन एलईटी, जेईएम, हिजबुल के कैंप्स, यानी कि ऐसे कैंप्स जो कि आपके टेररिस्ट ग्रुप्स होल्ड कर रहे थे। तो इंटेंशन यही था कि वो 9 के 9 टारगेट्स, वो 9 के 9 कैंप्स को तबाह कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जो जड़ है। आगे बात करेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस था इन 9 के 9 कैंप्स का, क्यों ये 9 के 9 कैंप्स हिट करना बहुत जरूरी था। इंडिया डज नॉट इनिशिएट हॉस्टिलिटी, बट इफ टेरर क्रॉसेस द लाइन वी रिस्पॉन्ड विद द स्टैंड। बिल्कुल हम चुप बैठने वालों में से नहीं। हम पहले आपके साथ लड़ेंगे नहीं, हम पहले शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने शुरुआत कर दी तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ये तो बिल्कुल हम इंडियंस, हम भारतीय नागरिकों का बनता भी है, हमारी इंडियन फोर्सेस का भी बनता है। अगेन थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स एंड ऑल द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड ऑल द पीपल दोज हु आर बिहाइंड दिस स्ट्राइक। इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। 9 साइट्स ऐसी हैं जो कि मरकज शुभ अल्लाह, जो कि आपकी यहाँ रिसाइड करती है, ये आपकी भावलपुर पाकिस्तान में रिसाइड करती है। मरकज ताइबा मुर्दिक आपकी रिसाइड करती है, जो ये देखिए नंबर वाइज है, आप देखते चलिए मार्किंग्स को। सरजल तेहरा कलन ये आपकी जो है साइट है। महमूमा जोया सियालकोट, यहाँ पर ये आपका टेररिस्ट ग्रुप्स है, ग्रुप का पूरा साइट है, पूरा टारगेट था यहाँ पर। मरकज अहले हदायत बरनाला, यहाँ पे टारगेट था। मरकज अब्बास कोटी, इसके अंदर टारगेट था। मस्कर रहील शहीद कोटली, यहाँ एक टारगेट था। शवाई नाला कैंप, यहाँ एक टारगेट था। और सेनदा बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यहाँ पर एक टारगेट था। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए इनकी रेलेवेंस क्या थी, क्यों ये सारे टारगेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ये बहुत बढ़िया चीज है जो आपको सुननी चाहिए, समझनी भी चाहिए। पहली बात तो ये स्ट्राइक हुई थी आपकी जो है 7 मई को सुबह सुबह, यानी कि पूरा मिडनाइट वाला सीन था। 1:05 AM से लेकर 1:30 AM के बीच में, तो लगभग 25 मिनट में काम कर दिया था हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीओके और पाकिस्तान रीजन में जितने भी ये सारे आपके मिलिट्री कह रही सॉरी टेररिस्ट ग्रुप्स के कैंप थे, उनको शूट करा। देखिए मरकज रहील शहीद जो है ये बीएटी ट्रेनिंग देता है, स्नाइपर यूनिट्स को तैयार करता है। मरकज शुभान नल्ला जो है ये मसूद अजहर जो आपका टेररिस्ट ग्रुप था, पूरा का पूरा पुलवामा की प्लानिंग के पीछे, बिल्कुल उसको खत्म करने की यहाँ पर बिल्कुल इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने बिल्कुल कोशिश करी। सवाई नाला कैंप जो है ये रेडिकलाइजेशन और मैप रीडिंग इंडोक्ट्रिनेशन का काम करता है, यानी कि ये एक तरीके से रेडिकलाइजेशन चेंज करता है, परिवर्तन करता है लोगों को टेररिस्ट बनने में। और साथ ही साथ मैप रीडिंग का काम यहाँ पर होता है। हरजाल तेहरा कला ये ड्रोन ऑपरेशन करता है, टनल इन्फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि कहते हैं ना सुमड़ी में गुमड़ी, गुप्त रास्तों से घुसने वाले काम ये करता है। मरकज हला हदायत ये आपकी कैडेट ट्रेनिंग देता है। महरूमा जोया ये इरफान टांडा और जम्मू अटैक्स के पीछे इनका हाथ है, ठीक है, ये इरफान टांडा और जम्मू अटैक्स के पीछे इसका हाथ था। मरकज अब्बास
जो आपका कारी जरार और राजौरी इन्फिल्ट्रेशंस को डिटेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है मरकज ताइबा, एंड सब लोग 26/11 अटैक अजमल कसाब को भूले नहीं होंगे। बिल्कुल मरकज ताइबा जो है ये कैंप हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था, एंड ऑल्सो मरकज सईदा बिलाल जो आपका SHG ट्रेनिंग की बात करता है, ट्रेनिंग देता है अगेन टेररिस्ट ग्रुप को। इसलिए हमारे लिए ये 9 के 9 कैंप्स बेहद इंपॉर्टेंट थे इनको तबाह करना, और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने टारगेटेड स्पेसिफिकली 9 के 9 कैंप को इसलिए भी तबाह करा। एंड ऑब्वियसली भावलपुर की बात करें तो बर्थ प्लेस है ये मसूद अजहर का, जो कि पुलवामा अटैक के पीछे मास्टरमाइंड था। मुर्दिक के कैंप की बात करें तो लश्कर ए ताइबा ऑफ कोर्स 26/11 मुंबई अटैक के पीछे जिसका बहुत बड़ा हाथ था, जो कि घर है उसका। और मुजफ्फराबाद एंड कोटली की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद जो है कैपिटल है, POK पंजाब आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन का कैपिटल है, और दोनों ही साइट्स लॉन्च पैड्स के नाम से, लॉन्च पैड के लिए बड़ी फेमस है। क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंट्स यहाँ पर इस चीज के लिए बड़ी फेमस है। इसलिए हमारे लिए ये जो टारगेट्स थे, जो कैंप्स थे, ये बेहद जरूरी थे एज पर द इंडियन पर्सपेक्टिव। थोड़ी सी चीजों के ऊपर और बात करना चाहूंगी। ये नाम ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इस नाम को तबाह करने की कोशिश करी जा रही है ना, तो फिर ह्यूमैनिटी हमारे लिए भी सेकेंडरी हो जाती है कहीं ना कहीं। देखिए, इंडिया का एक उसूल है, हम पहले शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने शुरुआत करी तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए, इंसानियत बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली पीस बहुत जरूरी है। हमारी पाकिस्तान की आवाम के साथ मैं नहीं बोलूंगी हमारी दुश्मनी है, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम के साथ, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने देश से नहीं निकाल देती, तब तक हमारे लिए पाकिस्तान इज विल बी नथिंग। तो ह्यूमैनिटीज इज सेकेंडरी। आप हमारे नियत्थे लोगों पर वार करोगे तो हम आपको तबाह कर देंगे, दैट्स फॉर श्योर। जय हिंद। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलती हूं आपसे अगली क्लास में एक और नए इनिशिएटिव के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। JRF अड्डा के प्रीमियम बैचेस आपके लिए चल रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ 2025 जून बैच के लिए, एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। Thank you.